तो पुलिस ने खुलासा किया है, क्या पूरा प्रकरण रहा? देखिए, पिलखुआ थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर को एक डेड बॉडी मिली थी। एक महिला की डेड बॉडी सूटकेस में थी। पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। हमने तुरंत ही टीमें गठित करके आसपास के जनपदों में, दिल्ली में और अपने जनपद में कहीं भी गुमशुदगी या कोई किडनैपिंग हुई हो, ऐसी सुराग लगाने की कोशिश करी। हमारी कई टीमें लगी हुई थी और अथक परिश्रम कर रही थी। इस दौरान हमको पता चला कि दिल्ली में जो हमारी टीमें गई हुई थी, जानकारी हुई कि वहां के एक व्यक्ति ने इस प्रकार की एक सूचना किसी थाने पर दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान न देते हुए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। और लेकिन हमारे मुखबिर थे और हमारी जो टीमें थी, उनको इस बारे में जानकारी मिली, उसको डेवलप किया गया। तो जानकारी हुई कि एक अंकित नाम का व्यक्ति जो इस प्रकार की एजेंसी चलाने का काम करता है, उसके द्वारा मेड के रूप में अपने साथ में जो जगह भेजी जाती थी और उनसे मोटा पैसा ले लिया जाता था जरूरतमंद लोगों से, और उसके बाद में उस आधार पर इन महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता। तो ऐसी एक महिला, सोनिया नाम की महिला को इनके द्वारा ब्लैकमेल किया गया था और उसके बाद में ला करके उनके साथ में और एक और महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई और बाद में सारी चीजें जाहिर होने पर जब उसको लगा कि ये मेरी शिकायत कर देंगी, वो धमकी देती, तो अपनी पत्नी कलिस्ता, जो कि स्वयं झारखंड की रहने वाली है, उसके साथ मिलकर के डंडे से इसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इसको डेवलप किया है और डेवलप करने के बाद में इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए अलाकत बरामद किया है और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो बरामद किए हैं। 30 किलोमीटर का दायरा आरोपियों ने तय किया, संभावली से पिलखुआ में फेंके। क्या कहीं वो उसे बॉडी को ले जाने की इनका प्लान था या कुछ और था? देखिए, जाहिर सी बात है, उसका पर्पज यही था कि आसपास न हो। आसपास अगर कहीं बॉडी फेंकेंगे तो पता चल सकती है चीजें। दूर उन्होंने फेंकी। और वैसे तो दिल्ली से भी इसके तार जुड़े हुए थे। मैंने आपको जैसा बताया कि दिल्ली पुलिस में जाकर के जो एक गुड्स गुड समैरिटन की श्रेणी में आते हैं वो व्यक्ति, जिन्होंने इसके बारे में बहुत लीड ली और उनकी मदद से ये केस खुला है। और अगर ये पहले कर दिया गया होता तो संभवतः 1.5 महीना पहले ही इसका खुलासा हो सकता था। और लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी पुलिस ने अथक परिश्रम करते हुए इसकी खुलासा भी किया है और आला कत्ल और इन चीजों की बरामदगी भी करी और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सर, हत्या कहाँ पर हुई इसकी और कहाँ कैसे ले जाया गया वहां तक? हत्या ये सिंभावली क्षेत्र में ये रहता, बाबूगढ़ क्षेत्र में था ना। हाँ, ये हाँ कुछ इधर चोबला क्षेत्र में जहाँ रहता था अंकित नाम का व्यक्ति, उस घर में इसने हत्या करी है।